रामपुर गांव में राघव और माधव नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। दोनों ने आपस में फैसला किया कि हम जंगल की तरफ घूमने जाएंगे। इसी तरह चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गए। उन्हें बातों बातों में पता ही नहीं चला और वह आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे कि अब हम जंगल में घूमेंगे, यदि कोई खतरा आएगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अभी वह बातचीत ही कर रहे थे कि उन्हें सामने से आता हुआ एक भालू दिखाई दिया। यह देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि अब किया जाए। यह सोच ही रहे थे कि राघव को एक पेड़ दिखाई दिया और वह झट से जाकर उसकी टहनी पर बैठ गया। तब माधव नीचे सोचने लगा कि अब किया जाए। यह वह सोच में डूबा ही था कि उसे एक आइडिया आया और वह उस तरह से वहां पर चुपचाप अपनी सांस को रोककर लेट गया, मानो उसमें जान ही ना हो, और वह चुपचाप लेटा रहा। भालू माधव के नजदीक आया और नजदीक आया, उसे सूंघने लगा और इधर उधर देखकर उस कान पे उसके जोर से गुर्राया, जैसे मानो उससे कोई बात कह रहा हो। लेकिन माधव चुपचाप अपनी सांस रोककर पड़ा रहा। यह देखकर भालू वहां से वापस चला गया। भालू को जाता देखकर भी माधव चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा और जब तक भालू दूर नहीं चले गया तब तक वह नहीं उठा। यह सब राघव पेड़ से देख रहा था और थोड़ी देर में नीचे आकर माधव से बोला कि हे मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? इस पर माधव ने जवाब दिया कि भालू ने मुझसे यह कहा कि विपत्ति आने पर जो दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, ऐसे स्वार्थी मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर राघव का सिर शर्म से झुक गया। अब उन दोनों के बीच दोस्ती तो थी, लेकिन पहले जैसा प्रेम और विश्वास नहीं रहा था।